तो इस बाबा ने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार विवादित बयान दिए हैं, लेकिन अपने बयान पर इन्हें जरा भी पछतावा नहीं है। ये उसी पर अड़े हुए हैं। सुनाते हैं आपको। ये हिंदुओं से अगर तुम अभी नहीं आगे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। आजकल 2 दिना से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। हाँ, 2 दिन हो गवा लगे वायरल पे वायरल। अरे का कहना भाई, हमारे जलवा हो गए भैया। हाँ, कई जनों को मिर्ची लग रही है, हमने बुलडोजर कह दिया। बोले बागेश्वर वाले बुलडोजर खरीद रहे, आगे लग रही। किसी ने तो मांग की कि इस बाबा को बंद करो। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। बोले कौन समझावे। लेकिन का कहना भैया, धन्य है भारत, धन्य है हिंदू। वाहरे सूरवीरों, गलती कर रहे। हम जब तक जिएंगे हमारे तन में प्राण रहेगा। माय डियर ऑल ऑफ पर्सन, आई रिक्वेस्ट यू, हम ऑल लाइफ ऐसी गलती करते रहेंगे तुम्हारी ठठरी। बढ़ते आगे, भारत में हेट स्पीच अब आम फिनोमेना हो चला है। किस्म किस्म के बयानबाज जो है देश में हैं, जिन्हें ना कानून से मतलब है, ना संविधान से, और ना ही लोगों की भावनाओं से मतलब है। लेकिन सवाल यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बयानबाज आखिर भड़काऊ बयान देते क्यों हैं? का कहना भैया, धन्य है भारत, धन्य है हिंदू। वाहरे सूरवीरों, गलती कर रहे। हम जब तक जिएंगे हमारे तन में प्राण रहेगा। माय डियर ऑल ऑफ पर्सन, आई रिक्वेस्ट यू, हम ऑल लाइफ ऐसी गलती करते रहेंगे तुम्हारी ठठरी। ये नफरती बोल हैं एक कथावाचक के, उस कथावाचक के जिसकी उम्र महज 26 साल है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बड़ी संख्या में भक्त हैं, जो दावा करते हैं कि धीरेन्द्र किसी भी व्यक्ति की समस्या को उससे बिना पूछे कागज पर लिख देते हैं और बिना बताए ही लोगों के मन की बात भी जान लेते हैं। ऐसे तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। हाँ, 2 दिन हो गवा लगे वायरल पे वायरल। अरे का कहना भाई, हमारे जलवा हो गए भैया। हाँ, कई जनों को मिर्ची लग रही है, हमने बुलडोजर कह दिया। बोले बागेश्वर वाले बुलडोजर खरीद रहे, आगे लग रही। किसी ने तो मांग की कि इस बाबा को बंद करो। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। धीरेन्द्र कृष्ण एमपी के छतरपुर में बने बागेश्वर धाम के पुजारी और कथावाचक हैं। कथावचन में ये छोटी उम्र से ही काफी फेमस हो गए। इनके दादा पंडित सेतुलाल गर्ग भी कथावाचक थे। इन्होंने दीक्षा अपने बाबा से ही ली थी। ये कथावचन से ज्यादा झाड़ फूंक की वजह से मशहूर हैं। छतरपुर के ही गड़ा गांव में चमत्कारी दिव्य दरबार लगाते हैं। पहले ये दरबार केवल मंगलवार और शनिवार को लगता था, लेकिन अब रोज लगता है। अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए बुलडोजर रखना पड़े तो ये कौन सा भड़काऊ भाषण है? ये कौन सा दंगा फसाद का भाषण है? और राम के राज्य में भगवान श्री सीताराम जी भगवान की छत्र छाया में और 4 घंटे की कथा में एक सूत्र सनातन एकता, सनातन गुरुओं का क्या काम है? हमारा धर्म भी क्या कहता है? धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की आप रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो धर्म की रक्षा के लिए अगर बुलडोजर रखना पड़े तो क्या गड़बड़ कहा? अगर किसी को यह दंगा लग रहा तो यह उसकी सठता कही जा सकती है, मूर्खता कही जा सकती है। अपितु बुलडोजर शब्द कोई दंगा फसाई शब्द नहीं है। मतलब ये कि धीरेन्द्र शास्त्री हैं पुजारी और कथावाचक। उनका कर्तव्य है लोगों को धर्म के सही मार्ग पर चलने की सलाह देना, शांति और भाईचारे की बात करना। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री वो काम कर रहे हैं जो उनका है ही नहीं। घर पर फेंके, उसके घर जैसे भी लेकर चलो। असल में ये कथावाचक धार्मिक मार्ग पर कम, सियासी रास्ते पर ज्यादा चलता हुआ दिखाई दे रहे हैं। नेताओं की तरह ही लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं।
सवाल यही है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इसीलिए कि ऐसे बयान देने वाले जल्दी फेमस हो जाते हैं? क्या इससे अपने धर्म विशेष में चमकने का मौका मिल जाता है? क्या ऐसा करने से बाबा से नेता बनने की राह आसान हो जाती है? हमने बुलडोजर ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। बोले बागेश्वर वाले बुलडोजर खरीद रहे।